हेलो गाइस, वेलकम टू एमआर डिफेंस। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का फ्री माइंड मैप सीरीज़ में सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। शुरू करने से पहले हम लास्ट वीडियो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी लास्ट वीडियो थी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेट्स बिगिन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द प्रीएम्बल इज यूजफुल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट। हिंदी में इसका मतलब है कि जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे देती है, क्या कारण है, कैसे। ऑप्शन वन इज यूजेस वैल्यू लोडेड वर्ड्स, जैसे कि वैल्यू लोडेड वर्ड्स का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, जैसे सोवरेन वर्ड का यूज हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस रिपब्लिक वर्ड, जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वैल्यू लोडेड वर्ड्स का मतलब ये है। बी है ऑप्शन कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। लेट्स सी क्या ये सही है। थर्ड इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन। बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने ये प्रीएम्बल के बारे में दो बातें आपको बता रखी थी कि जो प्रीएम्बल होता है इट इज़ नीदर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर एनी लिमिटेशन और पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सोर्स नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है गिव्स एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में प्रीएम्बल कुछ नहीं बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो आपके निकल के आया है वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बेसिकली वो निकल के आया है। बेसिक फीचर बेसिकली होता क्या है। बेसिक फीचर्स वो होता है कि सर्टेन एक्ट्स और सर्टेन जो राइट्स दिए गए हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके कभी भी हटाए नहीं जा सकते कॉन्स्टिट्यूशन से। द कोर वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर द राइट आंसर इज, आई गेस आप सभी ने सही कर ही लिया होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो रियल ऑब्जेक्टिव या फिलोसफी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उसके बारे में प्रीएम्बल एक इंसाइट देता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सेक्युलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। जो सेक्युलर वर्ड है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो हमें ये बताना है। ऑप्शन है आपका 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी इज 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी इज 42nd अमेंडमेंट, या ऑप्शन डी 34th अमेंडमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 42nd अमेंडमेंट, जो आपका कब हुआ था, 1976 में, ड्यूरिंग द इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर ये हुआ था। एंड 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा सेकुलर के साथ दो वर्ड और जुड़े थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको पता नहीं पता है तो आप वीडियो बनी है इस पर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिकन। रिपब्लिकन क्यों बोला जाता है इंडिया को, ये पूछा गया कि इंडिया एक रिपब्लिक है, इसके बारे में क्यों रिपब्लिक बोला जाता है। ऑप्शन इज प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो भी आपका 18 या 18 से ऊपर है, 18 या 18 प्लस है, वो किसके लिए एलिजिबल है, राइट टू वोट, ठीक है, वो वोट कर सकता है। ये आपका हो गया एडल्ट फ्रेंचाइज। कंटेन्स आर बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली आपका क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हैज़ नो हेरिडिटरी, ठीक है, बिल्कुल सही है ये भी। तो बेसिकली जो इंडिया एक रिपब्लिक है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई हेरिडिटरी नहीं है, हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है। जस्ट लाइक आपका कौन सा मोनार्की में होता है, मोनार्की में होता है, ठीक है। दो मोनार्की आपकी रिपब्लिक भी हो सकती, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, जैसे कि आपका कौन सा है, ब्रिटेन का जो है ब्रिटिश, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने आज के वीडियो या आज का जो लेक्चर है हमारा, दैट इज ऑन द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको उससे पहले एक इंसाइट, ये शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। लेकिन ये केम इनटू फोर्स कब आया, ये लागू कब हुआ, तो जो संविधान लागू हुआ था वो आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ सोर्सेज के बारे में बात करने से पहले सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट एक्ट था, लॉन्गेस्ट एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉन्गेस्ट
एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा ये कंटेनिंग, देखो इसमें क्या क्या था, 321 सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस थे, प्लस आपके 10 शेड्यूल्स थे, 10 शेड्यूल्स थे। तो इससे पहले इससे बड़ा कोई आर्टिकल या इससे बड़ा कोई अमेंडमेंट, सॉरी, कोई एक्ट आया नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपको क्या याद रखना है, ये कुछ चीज़ों से ड्राइव हुआ था। कहाँ कहाँ से आया था, सबसे पहला आपका आया था जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कुछ इसके जो साइमन कमीशन की जो बेसिकली रिपोर्ट आई थी 1927 में जो आया था साइमन कमीशन, साइमन स्पेलिंग SIM, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ये बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी 1932 में, ठीक है 1932 में, उसमें जो डिस्कशंस हुए थे, उसमें जो डेलिब्रेशंस थे, उनके बेसिस पे ये एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा वाइट पेपर ऑफ 1933। ठीक है, ये सब क्या थे, ये सोर्सेज हैं जिससे आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। और उसके अलावा क्या था, ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज़ भी हुई थी। अच्छा, इस एक्ट ने क्या किया था, प्रोविंशियल और डायरकी को ख़त्म कर दिया था। इंडिया जब ब्रिटिश टाइम पे गया था कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। ठीक है, प्रोविंसेस में डिवाइड था, तो जो प्रोविंशियल डायरकी थी इसको क्या किया था, एबोलिश्ड कर दिया था इस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। नेक्स्ट हमें इसमें याद ये रखना है कि इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, इसने इंट्रोड्यूस किया था ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, जो गवर्नर का ऑफिस होता है उसके बारे में। बाकी अभी हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, सोर्सेज में कहाँ कहाँ से सोर्स लिया। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंगल बिगेस्ट सोर्स है दैट इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब वहाँ से लिया क्या क्या गया है ये हम डिस्कस करते हैं। पहला आप जूम इन में कर देता हूँ थोड़ा सा। पहला लिया गया था क्या, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम का मतलब होता है कि जो आपका द्विसंघीय ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दो आपका पार्लियामेंट्री बॉडीज है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, और आपका रिप्रेजेंटेटिव दूसरा वाला। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा आप ऐसे याद रखो, लोकसभा राज्यसभा, यही आपका फेडरल स्कीम हो। प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आपके किस में दिए गए, 352 टू 360, ये भी कहाँ से ड्राइव किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका 311 से स्टार्ट होता है, ये भी आपका किससे आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, 152 से, आर्टिकल 152 से आपका गवर्नर ऑफ ऑफिस के बारे में बताया जाता है। आपका जुडिशरी, जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है अभी प्रेजेंट में, ये आपका इसका जो सोर्स है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, जो मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपका ड्राइव कहाँ से किया गया था, 1935 के एक्ट से। ये आपको इसमें याद रखना है। सेकंड, अभी मूविंग ऑन टू सेकंड सोर्स, दैट इज़ आर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दो बातें जान लेना बहुत जरूरी। पहली बात तो ये अनरिटन है, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन का। तो क्या क्या लिया हमने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। पहली बात, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें कंट्री जो होती है वो गवर्न की जाती है एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिनका हेड कौन होता है, हेड होता है पीएम। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड कौन होता है, पीएम हेड होता है किसका, गवर्नमेंट का। वेयर एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनट नीचे इसमें बता देता हूं, ठीक है, तो इसको हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, पीएम। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट, स्टेट हेड होता है आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपका किस में होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, देखो इंडिया सिटीजनशिप पे पूरी वीडियो एक बनी हुई है, 20 मिनट के राउंड है चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हो कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में है वो भी आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। थर्ड है आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब बेसिकली आपका क्या होता है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। एक मिनट, ओके,
हाँ, रूल ऑफ लॉ बेसिकली क्या होता है? रूल ऑफ लॉ जो स्टेट है, आपका स्टेट है, स्टेट का जब भी मैं स्टेट रेफर कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। स्टेट है वो आपका गवर्न ना ही रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा होता है, रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं हर 5 साल में या उसमें, ना ही किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, लोगों के द्वारा, ठीक है। जैसा कि किसमें होता है, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि लोग वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो गवर्न करते हैं। ओलिगार्की वगैरह जो सिस्टम होते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं उनमें, बल्कि किससे ये लोग गवर्न नहीं करेंगे, तो गवर्न कौन करेगा फिर? लॉ के द्वारा ही गवर्न होंगे। गवर्न बाई लॉ, स्टेट गवर्न बाई लॉ इज नोन एज रूल ऑफ लॉ बेसिकली, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका लॉ का सुप्रीमेसी है, दैट इज बेसिकली योर रूल ऑफ लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, आप कितने पैसे वाले हैं, क्या हैं, पुअर हैं, बहुत पैसा है आपके पास, ठीक है, इन सब का इसमें रोल कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हम। अगला जो है दैट इज़ योर रिट्स। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करता है, इस पर भी वीडियो बनी है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, वो आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर और उनके रोल के बारे में, ये भी आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है, उसके बाद लोकसभा से राज्यसभा, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग पास करें, ये सब आपका सिस्टम कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। नेक्स्ट है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक, ये आपको याद रखना। अभी देखो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस बेसिकली ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आपके 2-3 चीज़ें ऊपर वाली पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने डिराइव किया है वो क्या किया है, मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, आपको ज़्यादा क्लियर इसमें दिखेगा। सबसे पहला है इसमें प्रीएम्बल, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट अ प्रीएम्बल while framing its constitution, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने प्रीएम्बल अपने संविधान में ऐड किया था। फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो आपका सेपरेशन ऑफ होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में, ठीक है, ये सब भी आपका यहीं से आता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का होता है कि लोकसभा के मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, इन सभी का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उनके बारे में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स, अब ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि हर यूनिट का एक रोल होता है, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, पंचायत राज सिस्टम हो गई, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गए, ये सब आपका क्या है, इनमें पावर डिवाइडेड है अमॉन्ग द 3 ब्रांचेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी 3 ब्रांचेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब गवर्नमेंट का मतलब होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो इसमें से वो वाली सेपरेशन की बात की गई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं, एक मिनट वो भी जान लेते हैं। 3 ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली आपका 2-3 ब्रांचेस से मिलके बनती है, 3 ब्रांचेस से, दैट इज फर्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी। सो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, दीज आर लॉ मेकर्स, लॉ बनाते हैं ये लोग, लॉ मेकर्स। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एक्ट करते हैं उन लॉ पे, एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, ठीक है, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशियरी क्या करता है कि इन दोनों के फंक्शंस को चेक करता है कि ये ओवर पावर नहीं कर रहे, या अपने पावर का मिसयूज नहीं कर रहे, न्यायपालिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिकली आपका क्या होता है कि सुप्रीमेसी है किसकी, जुडिशरी की, जुडिशरी सुप्रीमेसी। अब इसी के अंडर आपका क्या आ जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है। जुडिशरी रिव्यू का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई भी लॉ एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाए और जुडिशरी उसको अगर वायलेटिव माने, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन माने, तो उसको वो क्या कर सकती है, नल कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, ठीक है, नल एंड वॉइड कर सकती है। ये आपको याद रखना है, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है डिफिकल्ट ये, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जो हमने लिया प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये आपको याद रखना है, जब आप कमीशनड हो जाएंगे तो आप
वर्क किसके अंडर करेंगे, पीएम के अंडर नहीं करेंगे, ठीक है। आप जो भी वर्क करेंगे वो आप प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के अंडर करेंगे। तो प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भी आपका यूएसए से ड्राइव है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, दैट इज योर आर्टिकल 14, ठीक है। लॉ के अंडर आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिली, आप किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय या कहीं से भी बिलोंग करते हो, पुअर हो या बहुत रिच हो, तो वो आपको क्या इक्वलिटी है कि आप लॉ के नज़रों में सेम है। अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सोर्स, दैट इज आर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो क्वासी फेडरल में क्या है कि आपका जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जो 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं उनके आपकी जो आपका शेड्यूल 7 में आपकी 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट दी गई हैं, दैट इज़ योर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो उन्हीं लिस्टों के अलावा क्या होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो बच जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं अदर देन 3 लिस्ट, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो आपके फेडरल या फिर आपका जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको क्या होता है, सुप्रीमेसी होती है कि वो उसमें लॉ बना सकते हैं। तो यही बात क्या है, ये कहाँ से ली हमने, कनाडा से ये स्ट्रॉन्ग फेडरल सिस्टम हमने लिया है, ठीक है, अडॉप्ट किया वहाँ से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली। रेसिड्यूअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपका कनाडा से ही लिया गया। नेक्स्ट है सोर्स हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आयरलैंड जो आपका लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज योर पार्ट 4, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो आपका बेसिकली स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी 3 तरीके के आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, एक आपके होते हैं लिबरल डीपीएसपी, दूसरे होते हैं गांधीयन, ठीक है। ये आपके बेसिकली 2 फीचर्स रहते हैं, एक और होता है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा, जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया। नेक्स्ट वन इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली आपका क्या क्या लिया गया है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपके लिए गए हैं आइडियल्स लिए गए हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, ठीक है। ये आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें ली गई हैं ये सब आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है। और आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से 1799 तक चला था। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, आप वीडियो है चैनल पर प्रियम्बल नाम से, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से, उसमें इन वर्ड्स को डिटेल में बताया गया कि इन वर्ड्स का मतलब क्या, तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कंकरेंट लिस्ट ली गई है। इसके अलावा क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड स्टेट, ये आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 301 से 307 तक, ये आपका डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स। कंकरेंट लिस्ट आपको बता ही दिया है कि कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें क्या करते हैं दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, तो दोनों ही लोग बना सकते हैं लॉज, स्टेट गवर्नमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट भी। अच्छा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से एक चीज़ और ली गई है, वो लिया गया है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ज्वाइंट सिटिंग। ये क्वेश्चन सीडीएस में आ चुका है कि ज्वाइंट सिटिंग जो दोनों हाउसेस की होती है वो कहाँ से लिया, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ये आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके ज्वाइंट सिटिंग्स नहीं होती हैं, ये आपकी ज्वाइंट सिटिंग्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगी, ऑर्डिनरी लॉज के लिए, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ के लिए ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ आएंगे किसी कन्फ्लिक्टिंग टॉपिक पे, ठीक है, जिसपे सहमति नहीं बन रही है। इसके अलावा क्या होता है, इस पर जो प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग में वो कौन करता है, स्पीकर करता है, ना कि चेयरमैन राज्यसभा का, ठीक है। स्पीकर प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग को, और ज्वाइंट सिटिंग्स जो होती हैं दोनों हाउसेस की वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज पर ही हो सकती हैं ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, दैट इज़ योर आर्टिकल 51A। नेक्स्ट हमने क्या लिया है, प्लानिंग कमीशन लिया है 5 ईयर प्लान्स के लिए। अभी 5 ईयर प्लान्स, एक मिनट
उसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, रशिया जो थी 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री थी। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट 5 ईयर प्लान। एंड इन्होंने कब इंडिया का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था, इंडियन 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 से 56 तक। और इसको सबको कौन प्लान करता था? प्लानिंग कमीशन करता था। हर 5 साल में कैसे डेवलपमेंट होगा उसके बारे में ये डील करता था। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो बॉडी थी ये बनी थी कब? 1950 में। अभी कौन सी है? प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया 2014 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है। अभी प्लानिंग कमीशन को खत्म करके कौन सी नई बॉडी बनी है? दैट इज़ योर नीति आयोग। अगर आपको पता है नीति का फुल फॉर्म तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म, नीति आयोग आपकी बनी थी 2014 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके ना। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा कुछ रशियन रिवॉल्यूशन से वर्ड्स भी लिए गए थे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन जो आपका स्टार्ट हुआ था 1917 से 1923 तक जो आपका चला था। नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, दैट इज योर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं उनका जो प्रोसीजर है ये आपका कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आपका आर्टिकल 368 में दिया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। ये भी आपका कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट और कुछ और कंट्रीज़ बची हैं उनको भी इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज व्यामर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। व्यामर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी। इसमें बेसिकली क्या लिया गया था? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स या आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई वायलेशन होता है उसके लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो बेसिकली। और ये आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? अंडर आर्टिकल 359। ये प्रोविज़न आपका किस में है? आर्टिकल 359 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कुछ चीज़ें थी जैसे कि जापान से लिया गया था, इसी में बता देता हूँ थोड़ा सा। जापान से लिया गया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापान से लिया गया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बेसिकली आपका जापान वाला इतना नहीं पूछता है, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज जिनकी बेसिस पे आज जो हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं वो बना हुआ है। चलिए अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें आपका एक मैच द फॉलोइंग है एंड एक साइड आपको लिस्ट दी गई है जिसमें आपके फीचर्स दिए गए हैं और दूसरा है कहाँ से इस फीचर को बोरो किया गया है। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया तो होपफुली आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। देखते हैं फंडामेंटल राइट्स आपके कहाँ से लिए गए थे? यूएसए से। तो आपका ए का हो गया 2। अभी देखो आपके 3 ऑप्शन में 2 है, एक इसमें और एक इसमें, ए का 2। नाउ सेकंड इज बी में लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो आपका लिया गया है यूके से, क्योंकि यूएस में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पार्लियामेंट का वहाँ पे डोमिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सी, ऑप्शन सी है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस या उनसे रिलेटेड जो भी सस्पेंशन है वो आपका लिया गया है जर्मनी से। तो सी का 4। नाउ सी का 4 देख सकते हैं तो आपका मेरे हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, अगर आपका भी ये सही है तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। डी का आपका क्या हो गया? आयरलैंड हो गया, DPSP, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन आपके सीडीएस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे बनाया गया था? अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद स्पेसिफिक मेंशन फॉर इट, जी नहीं, ये अलग से बना था प्रोविज़न। ठीक है, थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। आपको अभी भी याद रखना है कि नीति आयोग इज़ नॉट अ constitutional body, it is made through an act of parliament, though the planning commission was not made. ठीक है,
एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था इस रिगार्ड में, उस पे उसके बेसिस पे ये बनी थी, तो इसका भी आंसर क्या है? सी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, ये तो पहले ही हटा देना ये दो, ठीक है, तो आपका इसमें भी सी जवाब है। ओके, सो ये था हमारा वीडियो का एंड thank you for watching the video. Do like, share and subscribe the channel. You can also follow us on Instagram and Telegram channel for regular updates regarding the examination as well as the preparation strategy. Thank you for watching.